कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते ईमान की मौत नसीब फरमाए, इस्लाम की जिंदगी अता फरमाए। बेटियों से गुजारिश है, मेरी कौम की बेटियों, दुपट्टे को पाबंदी से लाजिम कर लो, पर्दे को लाजिम करो। ये इतने बड़े मोबाइल फेंक दो, ये तुम्हें तबाह और बर्बाद कर रखेगा। कितनी बेटियां मुर्तद होती जा रही है, दीन से फिर रही है। कुछ गुंडे इसी इंतजार में गए, कभी इसके हाथ में मोबाइल आए, कभी हम इसे लालच लेके लूट लें। मेरी बेटी, तेरी इज्जत की कीमत तोले तो तोला सोना तो क्या, न सातों जमीनें मिलके हो सकती है, न सातों आसमान मिलके हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस्लाम की शहजादी है, खुदा के वास्ते इज्जत की हिफाजत कर। तू नापाक कुत्तों के लिए नहीं बनी, तेरे हिस्से में खुदा ने पाक शेर लिखे। तू पाक है, तुझे पाकों के लिए बनाया गया। और याद रखना, जिसने इस्लाम से मुंह मोड़ा, इस्लाम कहता है इसकी सजा कत्ल है। जो दीन को ठोकर मार के चला जाए उसे जीने का हक नहीं है। और हम देख रहे हैं जिन जिन लड़कियों ने इस्लाम छोड़ा है, या तो खुद मर रही है या दूसरों के हाथों मारी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुफुल हम्माद रज़ा मुरादाबादी, वल अहले सुन्नत, हक हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इस जलसे के बाद भी किसी की बेटी चली गई और बाप कहे मुझे पता नहीं था, तो मैं कहता हूं तुझे आइंदा जलसों में जाने की कोई इजाजत नहीं देता। अगर तू घर पे नजर नहीं रख सकता तो तू मौलवियों पे नजर रखने का हकदार नहीं है। गुजारिश है तुमसे सारे लोगों से, मिंबर से लेकर नीचे तक सारे मेरी बात सुने। छोटा हूं, मेरी बात मशवरे के तौर पे कबूल कर लेना, हुक्म नहीं है। अपने बच्चों को वक्त दिया करो। क्या करना है? अपने बच्चों को वक्त दिया करो, उनके शब रोज पे ध्यान रखा करो। लेकिन ध्यान कौन दे? एक मुल्क चलाने के लिए एक बादशाह होता है, एक वजीर होता है, फिर एक काबीना होती है। जब एक मुल्क चलाने के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़ती है, तुम्हें क्या लगता घर बिना बादशाह के चल जाएगा? बोलो बोलो ना यार, चल जाएगा? नहीं चल सकता ना। तो सुने, शोहर बादशाह होता है, बीवी उसका वजीर होती है, औलाद उसकी काबीना होती है। घर का क्या मामूल है? रोज शोहर को चाहिए बीवी से पूछे हमारा घर किस स्थिति में, बेटियों के क्या हाल है, बेटे क्या कर रहे हैं। बीवी की जिम्मेदारी है, अगर बेटी का गलत कदम देखे तो उसकी हमदर्दी में शोहर से झूठ ना बोले। अगर बेटे को गलत देखे तो उसकी हिमायत में शोहर से गलत ना करे। अगर वजीर बादशाह से झूठ बोलेगा तो सल्तनत तबाह हो जाती है। होता है कि नहीं? बोलो। अगर वजीर झूठ बोले तो सल्तनत तबाह हो जाएगी। अगर बीवी शोहर से झूठ बोलेगी तो पूरी फैमिली अल्लाह तबाह कर दे। इसलिए बीवी की जिम्मेदारी है शोहर से सच बोले। हर बात की खबर होनी चाहिए, क्योंकि वो बादशाह है। क्यों बेटियां बिगड़ती हैं? क्योंकि माएं पर्दा डालती हैं। माएं बेटियों की गलती पे पर्दा डालती है। अगर पहले दिन मां ने पर्दा उठा दिया होता तो आज मां बाप का मुंह काला ना होता। कल जब बेटियां मुंह काला कर जाती हैं तो कहती हाय मुझे पता तो था लेकिन मैंने तुम्हें कही नहीं थी। ऐसी औरत को तो सीबी चौराहे पे सिवा कर देना चाहिए, जो फैमिली की बर्बादी का सबब हो। हम तुझे घर के अंदर तमाशे के लिए नहीं लाए थे, घर की फैमिली बढ़ाने नहीं लाए थे। हम तुझे इसलिए लेके आए थे ताकि अच्छी नस्ल को जन्म दे, तेरे जरिए दीनदार औलाद आए। अगर तेरी वजह से औलाद गुमराह होती है तो तेरी कोई जरूरत नहीं है। अगर जिम्मेदारी समझती है तो सुन, शोहर की सच्ची वजीर बन और हर बात की खबर दे और औलाद से कहते मैं तेरे साथ नहीं, मैं अपने बादशाह के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। झूठ बोल देती है शोहर से, तब बेटियां बिगड़ा करती है। तुमसे गुजारिश है, कभी बच्चों के बीच में बैठा करो, उनसे पूछा करो क्या चल रहा है,
आज का दिन कैसा गुजरा, कौन कहां गया था, कितना वक्त कहां गुजारा, एक एक मिनट का वक्त दिया करो। और एक बात और बता दो, खुदा के वास्ते तुम अपनी बीवी और बेटियों को प्यार दो। क्या करना है? किसे? पूरे इलाके की औरतों को प्यार दे देंगे, लेकिन बीवी को गलत नहीं कह रहा हूं, कड़वी सच्चाई है, थोड़ा भद्दा जुमला मिंबर के हिसाब से, लेकिन कहना पड़ रहा है। हम अपनों को छोड़ के दूसरों को प्यार बांट रहे हैं। यही वजह है कि लड़कियां ये चाहती हैं मजहब धर्म कोई भी हो, हमें प्यार करने वाला चाहिए। बता रहा हूं मैं आपको, हम अपनी बीवियों को प्यार नहीं देते, पड़ोसनों को प्यार करेंगे, शादी ब्याह में झूठी तारीफ करेंगे। बीवी ने खाना सही भी बनाया होगा तो कहता तुझसे ये कमी रह गई। अल्लाह के बंदे क्या चाहती है तुझसे इतना, अगर नमक थोड़ा कम भी है ना तो खाने की तारीफ कर दे। मौलाना चले हम भी, दूसरी बार जा रहे हैं, देख लीजिए। तवज्जो है आप लोगों की? ये बिल्कुल भाई की तरह मैंने इसलिए मुस्कुरा के इनसे कह दिया ताकि मुझे पता चल जाए किधर जा रहे हैं और मुझे किधर जाना है। तो क्या करते हैं, हम प्यार नहीं देते। हमारे घर के अंदर बहन है, भाई आएगा ऐसे जैसे काट के खा जाएगा। अगर स्कूल की लड़की से गली में कहीं दिख गई तो गुलाब का फूल बन जाएगा, बिछ जाएगा उसके लिए। अपनी बहन को देखने तैयार नहीं और पड़ोस की औरत के सामने मुंह बिगाड़ने तैयार नहीं। बताओ, जब इसे भाई का प्यार नहीं मिलेगा तो फिर किधर जाएगा? भाई बहन को प्यार देना, गलत नहीं कह रहा हूं। आज रिवाज क्या है, मुंह बोली बहनों पे दुनिया कुर्बान हो रही है। मुंह बोली बहन की बच्ची का बर्थडे, इतना बड़ा गिफ्ट लेके जा रहे हैं। क्या है गिफ्ट है? किसका? के भांजी का बर्थडे। कौन भांजी? कहने लगा नहीं नहीं नहीं, बहनें सगी तो छोटी है मुझसे, एक मेरी बहन बनाई है मैंने, उसकी बच्ची है, उसके लिए गिफ्ट लेके जा रहा हूं। सोच तो सही, सगी बहन 10 रुपए की दवा के लिए तड़प तड़प के मर गई, लेकिन तूने 10 रुपए की दवा उसे न दिलवाई। ये मुंह बोली बहन के लिए तू 10,000 का गिफ्ट लेके जा रहा। लाना तो तेरे गिफ्ट पे यार, लाना तो तेरे पैसे पे। जरूरी ये नहीं था मुंह बोली बहन के लिए 10,000 का गिफ्ट लेके जा। जरूरी ये था अगर बहन बीमार पड़ी थी, उसका फोन नहीं आ रहा था गैरत से, तो तू फोन करके कहता बहन परेशान ना होना, 1 से लेके 1 लाख तक जो पैसा लगेगा तेरा भाई जिंदा है, परेशान मत होना, बहन जान की बाजी लगा दूंगा, बहन पे आंच नहीं आने दूंगा, तेरी जिम्मेदारी थी, तुझे ये कहना था, फिक्र मत करना, अभी भाई जिंदा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर बीमार बहन से इतना कह देता, आधी बीमारी दवा से खत्म हो जाती, आधी बीमारी तेरे प्यारे जुमलों से खत्म हो जाती। लेकिन हम प्यार देने ही तैयार नहीं अपनों को। हमसे बड़ा तो इस वक्त फिरौन कोई नहीं है। अगर जरा सी दौलत आ गई है तो यूं बैठा, बहन आ रही है भैया मेरे बच्चों की शादी है। कौन से की? के वो जो बेटा ना मेरा चिंटू, उसकी बारात है। मुझसे पूछा था, ऐसे मुझसे पूछा था कि नहीं भाई वो पूछा तो नहीं था, बस रिश्ता कर दिया। ये तारीख है, तुझे आना पड़ेगा शादी में। नहीं मैं नहीं आऊंगा। जब कल नहीं पूछा आज क्या करूंगा? बहनें रो देती हैं, कहती भाई तू नहीं जानता, अगर तू नहीं आएगा बारात तो चली जाएगी, लेकिन दुनिया तेरी बहन को ताने दे के मार देगी। कोई कहेगा कितनी अभागन है, सगा भाई भी इसके बेटे की शादी में ना सका। भैया मेरी इज्जत की लाज रख लेना। ये कहता कौन सी इज्जत? कल मेरी इज्जत नहीं दिखी थी जब बच्चे का रिश्ता किया था, मुझसे पूछा, आज इज्जत की फिक्र कर रही है। बेटियां दुपट्टा उतारती हैं सर से, कदमों पे रख के कहती हैं ले माँ के आंचल की लाज रख ले। मैंने कई कुत्तों को बहन के दुपट्टों में ठोकर मारते देखा, कई कुत्तों को ठोकर मार देते, कहते जा कोई मतलब नहीं तेरी चादर और तेरी इज्जत से, नहीं आना मुझे। तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बहनों को धक्के दे के ना भगाया करो, कभी गालियां दे के दरवाजे से ना हटाया करो। यार बहन सिर्फ औरत नहीं होती है, खुदा की कसम बहन वो है, अगर बुढ़ापा भी आ जाए, अगर 70 साल की बहन हो जाए, भाई अगर 60 साल का हो जाए, उसे पता चल जाए मेरा भाई बीमार है, आधी रात को मुसल्ला बिछा के सजदे में सर रख के कहती है या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे भाई को सलामत रखना। अगर उसे पता चल जाए मेरा भाई बीमार है, अपना बुढ़ापा भूल जाती है, भाई के लिए कुर्बान
हो जाती है बहनें, तुम धक्के दे के भगाते हो। नसीब वाले हो अगर बहनें मौजूद हैं, मुकद्दरों वाले हो अगर बहनें दरवाजे पे आती हैं, इन्हें धक्के ना दिया करो, इनकी झोली भर दिया करो। जब इनकी झोली भरती है तो खुदा की रहमतें तुम्हारे आंगनों को भर दिया करेंगे। इज्जत बहनों की, बेटियों को इज्जत देंगे, बीवियों की कदर करेंगे। बीवी किस लिए? बस हाथ का खुजाट मिटाने के लिए। जब खुजली हुई तब थपड़ा लिया। जबान की खुजली मिटाने के लिए बीवी है। जब गुस्सा आया बड़बड़ा लिए, गाली बकती। नहीं, बीवी इसलिए नहीं है। तेरी औकात क्या, तू है क्या? अपने आप को देखना, फिर मेरे हुजूर को देख, मेरे हुजूर को देख। हुजूर ने 25 साल की उम्र में 40 साल खदीजतुल कुबरा से निकाह किया था। कितनी उम्र में? क्यों नहीं बोल रहे भाई? खत्म कर लो तो फिर बोलिए, गूंगे ना बनिए भाई। कितनी उम्र में? 25 साल की उम्र में 40 साल खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। जमाने को बता दिया, लोगों बेवा जिल्लतों के लिए नहीं आई है, दुनिया में बेवा इज्जतों के लिए है। हाँ, आपने हजरत खदीजा से निकाह किया और जानते हो 25 साल हजरत खदीजा के साथ गुजारे। कितने? सारे बोलो कितने? 25 साल। लेकिन मेरे नबी कहते हैं 25 साल में कभी मुझे दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। रात के किसी भी हिस्से में पलट के आया, हुजूर फरमाते मैं दरवाजे पे आता था, दरवाजे पे मेरी खदीजा मुझे खड़ी मिला करती थी। मेरी बेटी देख, ये है शोहर की इज्जत, ये कदर है शोहर की। मारी मारी फिरती हो ना पीरों के पास, तावीज दे दो, शोहर नहीं मान रहा, शोहर प्यार नहीं करता। अरे अगर तू तरीके से पेश आएगी तो शोहर तो तेरी इशारों पे नाचेगा, मगर शर्त यह है तुझे पहले उसकी सच्ची नेक बीवी बनना पड़ेगा। बीवी बन, फिर देख वो तुझे कितनी इज्जत देता। हुजूर फरमाते खदीजा बता, कभी मैंने दरवाजा नहीं बजाया, लेकिन तुझे कैसे पता चल जाता मैं आ गया? तो कहती है रसूल अल्लाह, दरवाजा तो बड़ी बात है, आप दरवाजे से पहले वाले मोड़ पे होते ना, चौक में, तो आप वहां होते, नबुव्वत की खुशबू मेरी नाक में पहले आ जाया करती है। आका आपकी खुशबू बता देती है कि आप आ गए हैं। अल्लाह अकबर। अब सुने होता क्या है। हुजूर फरमाते एक दिन मैं आया तो मुझे लोगों ने सताया था, मेरे चेहरे से खून बह रहा था। खदीजा मेरा इंतजार कर रही थी, रात का वक्त हो चला था। तवज्जो है ना आपकी? मेरी बहनें सुने, आज अगर शोहर देर से आए ना तो औरत बिस्तर में लेटे लेटे कहती है जा खाना किचन में रखा, निकाल के खा ले। अगर वो कहता उठ के दे दे, इतना ठंडा, तो कहती है तेरे देर से आने की सजा है। जल्दी आता तो गरम खाता, देर से आया ना चल ठंडी खा। ये कह के औरतें शोहरों को निकाल दिया करती हैं। मगर देख मेरे नबी की खदीजा की जिंदगी देख। आए हर रात को सरकार हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर के चेहरे पे खून देखा, अल्लाह अकबर, हाथ पकड़ा, बैठाया मुस्तफ़ा को, अपने दुपट्टे से हुजूर का चेहरा साफ करा। फरमाती है कि लगता है फिर किसी कौम ने पत्थर मारे हैं। मेरे हुजूर को बैठाया, बैठाने के बाद आका फरमाते हैं मेरी बेटियां बिस्तर पे लेटी हुई थी, खदीजा की एक टांग सीधी थी, दूसरी टांग सिकुड़ी हुई थी, यानी सिमटी हुई टांग थी एक। फरमाते खदीजा ने जो पैर समेट रखा था उसको उठाया, उसके नीचे एक प्याला था, उस प्याले में गोश्त की कुछ बोटियां थी। जब खदीजा ने गोश्त का प्याला निकाला, मेरी निगाह बेटियों के चेहरे पे पड़ जाती है। मैंने देखा मेरी शहजादियां बिस्तर पे सो रही है, लेकिन आंखों पे आंसुओं के निशान बने हुए थे। मैंने कहा खदीजा बता तो सकी क्या मेरी बेटियां रोते रोते सो गई हैं? जी या रसूल अल्लाह, आपकी बेटियां रोते रोते सो गई। कहा किस लिए? कहा का भूख परेशान कर रही थी, इसलिए बेटियां भूख की वजह से रोते रोते सो गई है। मेरे आका करीम ने हज़रत खदीजा के हाथ की तरफ देखा। खदीजा ये क्या है? या रसूल अल्लाह इसमें गोश्त की कुछ बोटियां हैं। कहा ये कहां से आई? कहा का पड़ोस से आई थी, मैंने आपके लिए संभाल के रखी थी। अल्लाह अकबर, ये प्यार के शोहर से आका करीम फरमाते हैं खदीजतुल कुबरा ने जैसी बोटी हाथ में ली और मेरे मुंह की तरफ बढ़ाई, मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा और मैंने कहा खदीजा मैं तो चल छोड़ मगर तू तो खा ले। खदीजा ने मेरे पेट की तरफ इशारा किया, दामन उठाए। कहते मैंने दामन उठाया,
आया ना तो मेरे पेट से पत्थर बंधे हुए थे। खदीजा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहती या रसूल अल्लाह आपकी नक़ाहत तो कमजोरी देखो तो सही, भूख कितनी है कि पेट से पत्थर बंधे गए। या रसूल अल्लाह ये बोटियां आप खा लीजिए। मेरे आका करीम ने चंद बोटियां खाई और उसके बाद अपनी खदीजा का हाथ पकड़ा, उनके चेहरे की तरफ मोड़ के कहा लो खदीजा तुम खा लो। हजरत खदीजा ने हाथ पकड़ा, कहती या रसूल अल्लाह बस कीजिए, अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा, भूख की वजह से अगर बेटियों को कुछ हो गया सिर्फ हमारा नुकसान होगा, मगर आका अगर आपको भूख की वजह से कुछ हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं, सिर्फ बेटियों का नुकसान नहीं, पूरी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। और या रसूल अल्लाह हमारे जैसे तो और भी आ सकते हैं, लेकिन आपका जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता। अल्लाह मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शौहर के पैरों में है। कभी इसके तलवे भी चूमा कर, कभी इसके पैरों को अपने हाथ से धुलाकर, फिर देख अल्लाह कितना राजी होगा। तू कहती है तेरे नमक पे एतराज है, अगर तू इसको इतनी इज्जत देगी तो इसे तेरे जहर पे भी एतराज नहीं होगा। हाँ तेरे जहर पे भी एतराज नहीं होगा, लेकिन अगर तू शोहर को शोहर न समझे, फले सोने के लुक में खिला, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आज शोहर परदेश चलता है ना, औरतें किचन में खड़े होकर बददुआएं देती हैं, अल्लाह करे लौट के ना आए तू, तेरी सूरत देखने ना मिले। खुदा की बंदी मुंह बंद कर, तू नहीं जानती ये सिर्फ तेरे निकाह और तेरे घर का मालिक नहीं, अगर ये चला गया तो तुझसे हमेशा के लिए मुस्कुराने का हक छीन लिया जाएगा। अगर जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट गया ना तो कोई तुझे इज्जत से रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। भले ये गरीब है ना, निकम्मा है ना, तेरा शोहर है, तेरी इज्जत की दीवार है ये। अगर ये चला गया तो देखना कितने कुत्ते तेरी इज्जत को नोचने की नीयत से देखेंगे। आज शोहर है तो कदर नहीं है, कहती है कि चल लौट के ना आए, अल्लाह करे कहीं मर जा। और खुदा की बंदी अब जब ये घर से निकला करे, इसे बद्दुआ ना दिया कर, बल्कि इसके निकलते ही मुसल्ला बिछा दिया कर और रो के कहा कर या अल्लाह ये सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, सुर्ख कपड़ों में छोड़ के गया है, सुर्ख कपड़ों में मिलाना, मालिक मैंने इसे तेरी रहमतों के हवाले कर दिया है। आवाज आएगी मुझे मेरी इज्जत की कसम तूने मुझे दिया है, मैं सुहाग को तेरी सलामती से तेरी गोद में वापस करूं। मेरी बेटी तुझे क्या लगता है ये चला जाएगा तो छुटकारा मिलेगा? आज दौर में ना, सुन मेरी बात, कौम इतनी जालिम हो गई है, किसी के चढ़ावे में आके ना शोहर से गद्दारी ना करना। जिस दिन इसकी आंखें बंद हो गई ना, दुनिया आंखें फेर लेगी, दुनिया आंखें फेर लेगी। हाँ हम जानते हैं जो दावे करते थे ना इसके बाद हम पालेंगे तेरे बच्चों को, खुदा की कसम पालना तो बड़ी बात। ईद के दिन भी उन बच्चों के आगे किसी ने कभी मीठी सिवैयों का एक लुकमा नहीं रखा। तू नहीं जानती है तेरा शोहर सिर्फ शोहर नहीं, तेरा सरताज है। जो घर में तेरी हुकूमत है ना, तेरे शोहर की वजह से। जो तेरे हाथों में सोने के कंगन है, तेरे शोहर की वजह से। आज तेरी मर्जी से खाना बन रहा है ना घर में, तेरा कमाल नहीं शोहर का कमाल है। यकीन नहीं होता इसे सफेद कफन में लिपटने दे, फिर हम बताएंगे। सुनो, जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं, अगर बूढ़ी भी होती है शोहर जिंदा होता है तो हुकूमत उनकी चलती है, और शोहर इंतकाल कर जाए भले माँ जवान क्यों ना हो, फिर जानते हो वो माँ जिसकी मर्जी से खाने बनते थे आज वो अपनी रोटी का इंतजार करती है, अपनी रोटी का इंतजार करती है। अगर तेरे 8-7 बेटे तो इतराना मत, शोहर के मरने के बाद यही बेटे बाप की दुकान भी बांटेंगे, मकान भी बांटेंगे, लेकिन कोई तुझे देखने तक तैयार नहीं होगा। तब तुझे लगेगा मकान उसने ले लिया, दुकान उसने ले लिया, कोई ये नहीं कहता मां मेरी है, मुझे कोई अपनाने तैयार नहीं। आज शोहर तो इज्जत कर ले, वरना इसके बगैर फिर कोई तुझे इज्जत से दुपट्टा उड़ाने वाला नहीं मिलेगा। कदर कर इसकी, शोहर है तेरा। और जिनके माँ बाप ये कहते हैं देख लेंगे बेटी आजा छोड़ के, उन बापों से मेरा मशवरा है, तू कितना भी बड़ा बाप हो जा, आमीना के लाल से बड़ा नहीं हो सकता है।
तेरी बेटी कितने बड़े बाप की बेटी हो जाए, नबी की फातिमा से बड़ी नहीं हो सकती है। जो कहते हो ना आ जाना देखा जाएगा, पर सीरत हुजूर ने जब बेटी को रुखसत किया था फरमाया था उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह कोई नई चादर हो तो लाओ। आका किस लिए? का अकील दरवाजे पे आया है फातिमा की रुखसती के लिए, मुझे बेटी रुखसत करनी है, नई चादर लाओ। उम्मे सलमा गई, खाली हाथ आ गई, आके कोने में खड़ी हो गई, एक पुरानी चादर बगल में दबा के खड़ी है। मेरे हुजूर ने कहा उम्मे सलमा मैंने चादर मंगाई थी नहीं लाई? कहते हैं आका नई चादर नहीं है, बस एक पुरानी सी चादर है। हुजूर ने फरमाया कैसी है? आका इसमें 17 पैबंद लगे हैं। इतना सुना मेरे हुजूर ने चादर ली, जानते हो हुजूर खोले और खोलने के बाद गिनते जा रहे हैं पैबंद, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं। सामने कौन खड़ा है? सामने वो खड़ी है जिसे जन्नत की औरतों का सरदार बनाया गया है। कौन गिन रहा है पैबंद? जो नबियों के इमाम बन करके आए हैं, कायनात का सरदार बन के आया है। किसकी दुल्हन है? वलियों के सरदार की दुल्हन है। किसकी माँ है? जन्नती जवानों के सरदार की माँ है। हुजूर ने पैबंद गिने हैं, रोते जा रहे हैं। आका ने दुपट्टा पकड़ा, बेटी को करीब किया और सर पे रख के कहा था फातिमा ले ये 17 पैबंदों वाली चादर मैंने मुझसे ले ले, कयामत में वादा करता हूं जन्नती सरदारी का ताज अपने हाथ से अता करके। सुन मेरी बेटी, फिर क्या किया नबी ने? बेटी को सीने से लगाया, सैयदा रोने लगी। हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं चुपती? कहने लगी आज याद आ रही है जब बेटियां रुखसत होती हैं तो माएँ सर पे हाथ रख के दुआएं देती हैं। आज मुझे अपनी माँ खदीजा की याद आ गई है। इतना सुनना था हुजूर फूट के रोए। वो फरमाया था खदीजा, आयशा फातिमा कहाँ से लाऊं खदीजा? जब तू छोटी सी थी तो खदीजा ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था या रसूल अल्लाह मैं जा रही हूँ, मेरी फातिमा को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। फातिमा पूरी जिंदगी मैंने तुझे माँ का भी प्यार दिया, मैंने बाप का भी प्यार दिया, मेरी फातिमा अब खदीजा कहाँ से लाऊं? अल्लाह अकबर। उसके बाद बेटी के सर पे हाथ रख के कहा था फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, अब अली की जिम्मेदारी है, अब अली की जिम्मेदारी है। बेटी अब तक मेरी फर्मा बरदारी लाजिम थी, आज के बाद अली की फर्मा बरदारी लाजिम है। ए मेरी फातिमा कभी अली से नाराज मत होके आना। ए मेरी फातिमा कभी अली से ऐसा सवाल मत कर देना जिसे मेरा अली पूरा ना कर सके। ए मेरी फातिमा याद रखना अगर तू अली को तकलीफ देगी तो मुझे तकलीफ होगी। ए फातिमा मेरे दरवाजे पे बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते थे, बड़े बड़े पैसे वाले आके खड़े थे, लेकिन मेरी फातिमा मैंने तुझे किसी अमीर के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे किसी बादशाह के बेटे का इंतखाब नहीं किया। ए मेरी फातिमा मैंने उसका इंतखाब किया है जमीन पर तेरे लिए जिससे बेहतर कोई मर्द हो ही नहीं सकता है। ए फातिमा मैंने तेरे लिए उस अली को चुना है जो खुदा का भी प्यारा है, मुस्तफा का भी प्यारा। नहीं छोड़ेंगे भाई। बहुत गौर से मेरी बात सुने, मेरी बेटियां मेरी बात सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। लोग कहते हैं जहां 3 औरतें बैठी हो और चुप हो ये सबसे बड़ा झूठ होता है। मैं कहता हूं यहाँ देखो, यहाँ 500 नहीं हजारों औरतें बैठी हैं लेकिन सारी चुप हैं। वो तुम्हारी महफिल है जहां पे पाप होते हैं, ये नबी की महफिल है जहां रहमतों की बरसात हो रही है। हजारों बेटियां बैठी हैं, सारी चुप है। चैलेंज है मेरा, लाओ सारी महफिल है, खुदा की कसम हुजूर की महफिल से बरकत वाली महफिल नहीं हो सकती है। सुन मेरी बेटी, कितना प्यार हुजूर बेटी से करते हैं। निकाह कर दिया, 3 दिन बाद दौड़े चले आए। 4 दिन बाद फातिमा बड़ी याद आ रही थी, देखा नहीं था। बेटी मैं चला आया। हुजूर एक दिन इत्तेफाक से मिलने के लिए आए ना, तो बेटी उदास बैठी है। बड़ा अजीब रिश्ता होता है बाप का बेटी के साथ। बेटी को दुख में देखे ना बाप रो देता है, बहुत खुश देखता है तब भी बाप रो देता है। ये रिश्ता होता बाप का बेटी के साथ। जानते हो जिनके घर में सिर्फ बेटियां होती हैं ना, बाप अपनी बेटी को सीने से लगा के कहता है यही मेरा बेटा है। कहता है कि नहीं, यही मेरा बेटा, उसे बेटा बेटा कह के सीने से लगाए फिरता है। ये जिगर होता बाप का बेटी के लिए। एक दिन हुजूर कर रहा है ना बेटी के, फातिमा उदास बैठी, हुजूर आए, मेरी लाडली, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी बेटी फातिमा क्यों उदास हो? आंख में आंसू भर लाई। बाबा अली अभी नाराज होके चले गए, बुला लाइए ना। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुजूर उल्टे पैर लौट गए और
जाके हजरत अली को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि हुजूर तो वो भी जानते हैं जो दिलों में गुजर रहा है। गए, हाथ पकड़ा, कुछ नहीं कहा, हाथ पकड़ा, उठाए चले आए। अली ने भी नहीं कहा किधर लेके जा रहे, वो जानते हैं वो लेके जा रहे हैं जो जान का भी मालिक है, माल का भी मालिक है। उठे चले आए। हजरत फातिमा का दरवाजा आ गया। हजरत अली का हाथ हुजूर ने पकड़ रखा है। सुने, पहले ना हुजूर ने हजरत अली को अपनी करवट में खड़ा किया। बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से अपनी करवट में खड़ा किया। और हजरत फातिमा से अब क्या कहते हैं? कहते फातिमा, तुझे क्या लगता है तू अली का दिल दुखाएगी, अली को नाराज करेगी? ए फातिमा, याद रखना, अगर तू अली को नाराज करके मेरे घर पे आई ना तो दरवाजा तो खुला मिलेगा, हो सकता है रोटी भी दे दूं एक दो वक्त की। अगर इस हाल में तेरा इंतकाल हो गया ना कि मेरा अली तुझसे नाराज होगा तो सुन, मैं तेरे जनाजे में शामिल नहीं होऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये कायनात के नबियों का इमाम कह रहा है। अगर तू अली से नाराजी के साथ दुनिया से गई, मैं तेरे जनाजे में शामिल नहीं होऊंगा। ए फातिमा, कभी अली को नाराज मत करना। हजरत अली, अल्लाहु अकबर। उस वक्त फिर उसके बाद नबी हजरत अली की करवट से हटे हैं और फिर हजरत फातिमा के बगल में खड़े हुए। नबी ने अपनी फातिमा को करीब किया, अली की तरफ देखा, कहते अली देखिए मेरी वो बेटी है जो माँ के बगैर पली है। ए अली, मेरी बेटी ने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है। ए अली, अगर मेरी बेटी से तेरी खिदमत में कोई कमी हो जाए, अगर कोई बात इसकी तेरी तबीयत के नागवार गुजर जाए, अली मेरी बेटी को माफ कर देना। अली मेरी बेटी से नाराज मत होना। ए अली, मेरी बेटी ने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है। मेरी बेटी, मैं अली बेटी को वक्त न दे सका, मैं तबलीग में रहता था, पूरी जिंदगी माँ के बगैर रखी है फातिमा। ए अली, मेरी फातिमा से नाराज मत होना। अगर कोई खता इससे हो जाए, अगर अली ये तेरी कोई तकलीफ तुझे इससे पहुंच जाए तो ए अली, मेरी बेटी को अपनी बीवी ना समझ के मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। इतना सुनना था। हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहते आका माफ कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह, वादा करता है अली कभी फातिमा को दुख नहीं देगा। पूरी तारीख पढ़ डालिए, जिंदगी गुजर गई लेकिन कभी अली को फातिमा से और फातिमा को अली से तकलीफ नहीं हुई। दुनिया को बता दिया, ओ लोगों, घर चलाना है तो अपनी मर्जी से नहीं, मदीने वाले की मर्जी से चला। अब अंदाजा लगा, अगर बेटी फातिमा हो तो हुजूर कहते शोहर को नाराज करके मत। तेरी बेटी बेनमाजी भी है, तेरी बेटी झूठी भी है, तेरी बेटी बेअमल भी है, तेरी बेटी बेपर्दा भी है, तेरी बेटी को कुरान नहीं आता, तेरी बेटी को दीन नहीं आता। है क्या तेरी बेटी में? उससे भी कहता कोई बात हो जाए तो आ जाना, खबरदार कभी ये ना कहा कर आ जाना। बेटी को यही कह के भेजा करो, बेटी आज के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं, आज के बाद शोहर की जिम्मेदारी है। अगर वो दुख दे तो सहना, सुख दे तो शुक्र करना। बेटी अगर उसका जुल्म बर्दाश्त करोगी, अल्लाह क़यामत में सिला देगा। अगर उसके एहसानात पे सब्र और शुक्र दोनों करोगी, अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर देगा, आखिरत भी अच्छी कर देगा। बेटियों से गुजारिश है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर के कदमों में है, पीर के कदमों में नहीं, मजार के कदमों में नहीं, बाजार के कदमों में नहीं। तेरी जन्नत तेरी शोहर के कदमों में है। और शोहरों से भी गुजारिश है अदब के साथ, खुदा के वास्ते नमक तेज हो जाए तो बेटियों पर सख्त जुल्म ना किया करो। खाना में कुछ गड़बड़ी हो जाए औरतों को सताया ना करो। यार औरत ही तो है ना, कोई मशीन तो नहीं है, काम में कमी रह जाए इसे गालियां ना दिया करो, इसके साथ शरीक हो जाया करो काम में। खुद सोचो, जब तुम घर से जाते हो, जब ऑफिस जाते हो ना, तो रात के कपड़े उतारते हो तो पैंट कहीं पड़ी है, बनियान कहीं पड़ा है, कपड़े कहीं पड़े हैं, तौलिया कहीं डाली है, बिस्तर सिमटा पड़ा है, चादर अकड़ी पड़ी है, रात भर के मसाले खाई हुई पुड़ियां पड़ी है। जब शाम को वापस आते हो, बताओ ऐसे ही घर मिलता है? जहाँ चप्पल फेंक के गए थे वहीं मिलेगी, जहाँ जूते छोड़े थे वहीं मिलेगा, बिस्तर की बेड की चादर जैसी थी क्या वैसी मिलती है? तुम्हारे फेंके हुए कपड़े वैसे मिलते नहीं, चादर भी दुरुस्त है, चप्पल सलीके से लगे गए, तेरे फेंके हुए कपड़े एक तरफ सजा के रखे गए हैं। जो चीज तू फेंक के गया था औरत ने संभाल के एक चीज को रखा। मशीन नहीं है, तेरी बीवी है। शाम को आके इसे गाली न दिया कर, इसके काम पर इसकी तारीफ करके कहा कर तूने अपने वजूद से ज्यादा काम किया है। खुदा की कसम, ये औरत बनकर नहीं बल्कि तेरी बांधी बनकर तेरे कदमों में बिछी रहे। तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, औरतों की इज्जत किया करो, औरतों की जिम्मेदारी है, शोहरों की इज्जत किया
करे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जवानों, चेहरा हुजूर जैसा बनाओ, कपड़े हुजूर जैसे बनाओ। तुमने बालों की कटिंग इसलिए कराई ना कि लाओ यहाँ पे एक चीरा ऐसे लगवा लें, ये कटिंग करा लो, यहाँ को एक कैंची तिरछी लगवा लो, एक मूछ इधर को करा लो, दाढ़ी इधर को कट निकलवा लो, इसलिए ताकि लड़कियों को पसंद आ जाए। कुत्ते की मौत मरोगे ऐसी जिंदगी जियोगे तो। कभी चेहरे ऐसे मत बनाओ कि लड़कियों को पसंद आए, बल्कि चेहरे ऐसे बनाओ कि मुस्तफा जाने रहमत को पसंद आ जाए, हुजूर को पसंद आ जाए। ए फटी पैंट यहाँ से पहन रहा, यहाँ से फटी पड़ी है, 3 जगह से। मैं सोच रहा था रगड़ के फटी है कि एक्सीडेंट में फटी है, पता ही नहीं चला। एक इतनी फिटिंग में था, ये नहीं समझ में आया इसने पहन के सिलवाई है, सिलवा के पहनी है। बिल्कुल पैक, चला नहीं जा रहा, क्यों ऐसे चल रहा रोबोट की तरह। अल्लाह ने अच्छी खासी ढीली ढाली टांगे की थी, उसने ऐसे कब्जे टाइट नहीं किए थे कि मोड़ा ही नहीं। ऐसी पैंट पहनी के बैठ नहीं पा रहा, कह रहा खड़े खड़े खाऊंगा, क्योंकि पैंट टाइट है। खुजली नहीं होती? अल्लाह के बंदो, ये भी कोई लिबास है? पैंट कुर्ता पजामा, लात मार अंग्रेजों के लिबास को, और कोई ताना दे दे, बस इतना कह देना आका क्या तेरे इश्क की कीमतें यूं ही लगाई जाती हैं? क्या तेरी मोहब्बतों की यही कीमतें चुकाई जाती हैं? चलो तो गालियां मिले, लोग मजाक उड़ाते हैं, इतना कह देना कोई आए ना आए तेरे ख्वाब में मदीने वाला आ जाएगा। तो लिबास हुजूर जैसा बनाओ, चेहरा हुजूर वाला बनाओ, और कब्र में पूछो, फरिश्ते पहुंचे, बता मां कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? हुजूर खड़े हो तो सोचना ना पड़े, तू उन्हें देख के कह दे सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वह है तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अरे इनके बारे में पूछते हो तो सुनो, नमियाती नज़ीरो कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना, और रूह फिदा का फसिद हल्का यकशोला दिकर बरसन इश्का, बड़ा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यार जला। भाई अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ऐसे जवानों की उम्र में बरकत अता करे, अल्लाह उन माओं को सलामत रखे जिसने ऐसे बेटों को जन्म दिया है। भाई बदगौर से सुनने मेरी बात, तो तैयारी कब्र की करनी है, कब्र की करनी है। चलो यार चलो, हाँ अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले, कर लो तैयारियां कब्र की, चेहरे सजा लो सुन्नत से, मुस्कुराते हुए दुनिया से जाओगे, मुस्कुराते हुए जाओगे। खुदा की कसम कोई आए ना आए हुजूर कब्र में आने, हुजूर आने कब्र में, सुन्नियों का अकीदा है। भाभी कहने लगा नहीं आएंगे, हमारा अकीदा नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ आएंगे, हमारा अकीदा है। दोनों सही है, उसकी में नहीं आएंगे सही है, हमारी में आएंगे सही है, समझ रहे ना, हमारी में आएंगे, ये अकीदा हमारा। आला हज़रत ने क्या कहा था? आला हज़रत ने, आप फरमाते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे, भेजे सब उनकी शौकत पे, और जब उनकी शौकत पे दुनिया लाखों सलाम भेज रही हो तो फरिश्ते मुझसे भी कहें, मुझसे खिदमत के कुछ सी कहें हाँ रजा, और ये भी सलाम पढ़ रहा, ये भी पढ़ रहा, चल तू भी पढ़ना, तूने तो धूम मचा दी थी, तू रहता इंडिया में था, तेरा सलाम मदीने में पढ़ा जाता था, अमेरिका वाले तेरा सलाम पढ़ते, इराक ईरान वाले तेरा सलाम पढ़ते, पढ़ना। अल्लाह कहते हैं फिर मैं भी पढ़ूंगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जब ये मंजर होगा, कहते हैं महशर की बात है, अपन कब्र की भी सुन ले, कहा क्या? कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के,
जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। थोड़ा देखो, मैं एक बात और कह जाऊं। देखिए यहां तक था इस्लाह अमल का मसला जो मैंने आपसे बात की। बेटियों से उम्मीद करता हूं खुदा की कसम, ये बेटियां अब कनीज़े फातिमा बनेंगी, कनीज़े फातिमा बनेंगी। देख दुपट्टा ओढ़ के रख बेटी, दुपट्टा ओढ़ के रख। मुझे कभी कभी बड़ा एहसास होता है जब कब्र में किसी औरत को उतारा जाता है ना, तो एक शोर होता है कब्र के पास, पीछे हट जाओ, इसके कफन पे भी किसी की नजर न पड़े, यह ऐलान होता है। उसके चारों तरफ चादर का घेरा कर लिया जाता है। होता है कि नहीं? जाते हो कभी कब्रिस्तान, मिट्टी में जाते हो दफन में, जाया करो, अगर नहीं जाओगे कोई तुम्हारी में भी नहीं आएगा, जाया करो। तो क्या होता, कपड़ा डाल दिया जाता है। मैं सोचता हूं या अल्लाह, आज इसके कपड़ा डाला जा रहा है जब इसमें जान जा। कल जब ये नंगे सर चलती थी तब बाप भी बेगैरत ये नहीं कह सकता था कि सर पे दुपट्टा डाल ले। शादी में मेकअप और फैशन करके टहलती थी तब बाप का मुंह बंद था। जब बाजार में बेपर्दा घूमती थी तब मां का मुंह बंद था। आज इज्जतें देने चले, शर्म आनी चाहिए। मगर सुन मेरी बेटी, आज ओढ़ ले दुपट्टा, आज तेरी मर्जी, आज तू ओढ़ ले। कल जब उसकी मर्जी से उड़ाया गया ना, कोई बचाने वाला नहीं होगा, नहीं होगा बचाने वाला। उसकी मर्जी से कब पड़ता जानते हो? जब तब कफन तैयार होता है, लोग कहते हैं 3 कपड़े हो गए, चौथा कौन सा का सीना बंद, 5वां कौन सा का बालों के लिए एक ओढ़नी अलग से। या अल्लाह, ये पूरी जिंदगी बिना दुपट्टे के घूमती रही, अब इसके लिए 5 कपड़े। आवाज आती नादान, ये बेगैरत है मगर इसका रब तो गैरत वाला है। ये बेगैरत है, इसका रब गैरत वाला है। हम नहीं चाहते ये हमारी बारगाह में नंगे सर आए। मेरी बेटी, तेरा खुदा तुझे मरने के बाद भी नंगा सर देखना नहीं चाहता। तू अपने जीते जी नंगे सर होकर के दुनिया को तमाशा दिखा रही है। बन जा कनीज़े फातिमा, दुनिया को बता दे, अगर उनके बालों को सूरज ने नहीं देखा था, कम से कम हमारे बालों को कोई गैर महरम नहीं देखे। यह है इस्लाह अमल, और इस्लाह अकीदा भी एक चीज है। लोगों, मर जाना कभी बरेली से रिश्ता मत तोड़ना। समझ गए मेरी बात? मर जाना, बरेली से रिश्ता मत तोड़ना। इसलिए कि गरीब होके मरोगे, मुफलिस होके, मोहताज होके मरोगे, जन्नत मिल जाएगी। बरेली छोड़ के मरे तो जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह सजदे मुंह पे मार देगा, पूछेगा कहो क्या अकीदा लेके आए हो? कि नहीं, हम तो आला हज़रत से अलग रहते थे, अपना तो ये था हुजूर बड़े भाई की तरह है, हुजूर चौधरी की तरह है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये अकीदा था, साइड से लग जाओ। फिर बुलाया जाए किसी बरेली वाले को, तू बता हुजूर के बारे में तू क्या कहता है? तो कहता उनके बारे में वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। देखो फर्क, देखो अरे उर्दू किताबें लिखी गई, अल्लाह की हमद कर रहे हैं लोग, हमद कर रहे हैं। बकरी गाय भैंस बनाई, दुखाने को दी दूध मलाई, अल्लाह अल्लाह करता जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं। ले जी, ये हमद कर रहा, दूध मलाई बता के, खाने को दी दूध मलाई, बकरी गाय भैंस बनाई, ये इसकी हमद है। एक हमद मेरे इमाम ने की, अजीब रंग है, कहते वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमद भी है, नात भी है। और जब तारीफ कर रहे हैं तो गाय भैंस से नहीं, कहते महबूब रब वो है जिसने तुझे बनाया है। और तुझे कैसे बनाया? खुदा की कसम, तुझे बना के उसने वो आईना ही तोड़ डाला जिसमें तेरी जैसी किसी को सूरत नजर आ। रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया।
हमें भीख मांगने को, तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। क्या कहते हैं? कहते हैं वक़्वारे पाके मरियम व नफ़ख़्तु फ़ी का दम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। अल्लाह अकबर। आगे कहते हैं अरे आए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई कया ना आया, तुझे गम है खुदाया। और आगे कहते हैं हमें आए रजा तेरे दिल का, पता चला बमुश्किल तेरे रोजा के मुकाबिल, हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा। जो है आप अगर किसी भी एंगल से आला हज़रत को देखें, बड़े एहसानात है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक पीर है। आला हज़रत ने कंजुल ईमान देके हमारा ईमान बचाया, अद-दौलतुल मक्किया देकर के हमारे ईमान की हिफाजत की। पढ़ो ना, आला हज़रत को हदायत ने बख्शिश देकर के हमारे सीनों में इश्क जगाया है, इश्क जगाया है, सब कुछ दिया है वो आला हज़रत ने हमें। आला हज़रत ने हमारा रिश्ता हुजूर से जोड़ा। एक साहब कहने लगे यार देखो सुन्नियों